नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारत समाचार 24x7 न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शालिनी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर बोले बागेश्वर बाबा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। 23 फरवरी को कार्यक्रम है प्रस्तावित। हमारा भारत विश्व मित्र भारत है और भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। अनूठी बात यह है कि यूक्रेन की बात रूस से नहीं होती है, रूस के प्रधानमंत्री की बात ट्रंप से नहीं होती है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाबा बागेश्वर ने तारीफ बोले। एकमात्र हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी बात यूक्रेन, रूस, चीन वाले पीएम से बात होती है। भारत वर्तमान में विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। यही है कि आज हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी शर्मा जी आज आए हुए हैं और आगामी समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है 23 फरवरी को, हमारे देश के एक ऐसा प्रधानमंत्री हैं। देखिए, हमारा भारत विश्वामित्र का भारत है। विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। अनूठी बात यह है, यूक्रेन वालों की बात रूस से नहीं होती है, रूस के प्रधानमंत्री की बात ट्रंप से नहीं होती है, लेकिन एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी यूक्रेन वाले पीएम से भी बात होती है, रूस वाले पीएम से भी बात होती है और चीन वाले भी पीएम से भी बात होती है। तो अब वर्तमान में भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा। विश्व मित्र की भूमिका निभाने वाले भारत के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो अनवरत समाज सेवा के लिए दिन रात लगे हुए हैं, देश को एक अलग दिशा की ओर ले जाने में लगे हुए हैं, उनका 23 तारीख का आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष हमारे भैया आए हुए हैं। हम सब लगे हुए हैं। ये सबसे अनूठा किस तरह की तैयारी की जा रही है बागेश्वर धाम में? निरोगी काया देने के लिए, उनके व्यवस्थित कार्यक्रम के लिए सब जो समाज आए, गांव-गांव से लोग आ रहे हैं 23 तारीख को राम राम करने के लिए, मोदी जी की राम राम करने के लिए, बागेश्वर धाम पे बालाजी से राम राम करने के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के उस भूमि पूजन में सम्मिलित होने के लिए, यहाँ एक दूसरे से मिलने के लिए, उस बड़े उत्सव में हम सब एक एक बारीकी से प्रशासन के साथ, लोगों के साथ, सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से आने वाले लोगों को, बागेश्वर धाम के भक्तों को असुविधा ना हो गए। और जो संदेशा पूरे विश्व में जाने वाला है कि अभी तक हमने अस्पतालों में मंदिर देखे थे, अब मंदिर में अस्पताल देखे। महाराज जी, लाखों लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, कैसे व्यवस्था हो पाएगी? 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी और 26 तारीख को राष्ट्रपति जी में कैसे व्यवस्था हो पाएगी? लाखों श्रद्धालु लोगों की यहाँ पे व्यवस्था बेझिझक इसके लिए टेंट लगाया जा रहा है। लगभग 3 लाख वर्ग फुट प्लस का टेंट लगाया जा रहा है। जगह जगह डोम लगाए जा रहे हैं, जगह जगह प्याऊ बनाए जा रहे हैं, रोडें सड़कें सुदृढ़ की जा रही हैं और नवीनी सड़कें बनाई जा रही हैं। जगह जगह जो है कैंप भी लगाए जा रहे हैं। मंडलों के द्वारा बागेश्वर धाम के जितने भारत के मंडल हैं उनको आमंत्रित करके उनके लिए सुविधा, सुरक्षा की व्यवस्था, 10 पार्किंगों की व्यवस्था की जा रही है और सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए। सुरक्षा की दृष्टि से भी मजबूत रहे। शासन प्रशासन भी लगा हुआ, नगर सेवक भी लगे हुए हैं, सनातन हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग भी लगे हुए हैं। व्यापक रूप से 23 फरवरी और 26 फरवरी के कार्यक्रम को बागेश्वर धाम पर हम करेंगे और ये बुंदेलखंड के लिए। एक्सीडेंट के बाद क्राइम इंस्पेक्टर का पैसों को लेन देन करने का वीडियो वायरल। 2 कारों की हुई थी टक्कर। इटावा में डिबौली यमुना नदी पुल पर 2 कार आपस में टकरा गई, जिसमें एक वैगनार कार और एक बोलेरो की आमने सामने टक्कर हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही चक्करनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल दोनों वाहनों को सड़क किनारे करवाकर यातायात बहाल किया। इस बीच दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया, जिसमें पीड़ित पक्ष समझौता कर वहां से चला गया। वहीं दूसरा पक्ष से क्राइम इंस्पेक्टर रिश्वत लेन देन करने लगे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो में क्राइम इंस्पेक्टर अवधेश कुमार को 5000 रुपए के लेन देन की बात करते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में बोलेरो पक्ष का युवक रुपए कम करने की गुहार लगाता दिख रहा है, जिस पर इंस्पेक्टर 5 से 700 रुपए मिलने की बात करते सुनाई दे रहे हैं और पैसे ऊपर साहब के पास चले जाने की बात कह रहे हैं। इसके बाद यूपीआई नंबर बताते क्राइम इंस्पेक्टर का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। उसमें ना काम करो। हम लोग कितना 500-700 रुपये मिलेगा, आधा तो वहाँ पर चला जाएगा। 79 और क्यों भाई? चलो
सामूहिक विवाह सम्मेलन में 37 जोड़ों ने थामा एक दूजे का हाथ। एक मुस्लिम जोड़ी ने कबूल के साथ थामा एक दूजे का हाथ। पनवाड़ी महोबा विकासखंड सभागार पनवाड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 37 जोड़ों ने एक दूजे का हाथ थामकर साथ जीने मरने की कस्में खाईं। ब्लॉक प्रमुख अंजना श्री प्रकाश अनुरागी ने नव विवाहित वर वधू को उनके सुखद जीवन के लिए आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही विवाह कार्यक्रम में आए हुए जोड़ों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री प्रकाश अनुरागी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सभी धर्म व सभी वर्गों के जोड़े का विवाह होता है। इसमें कुल धनराशि ₹51,000 प्रति जोड़ा है, जिसमें कन्या के खाते में ₹35,000 व उपहार सामग्री ₹10,000 दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उपहार सामग्री में एक जोड़ी चांदी की पायल व बिछिया, एक ट्रॉली बैग, एक प्रेशर कुकर, 51 पीस स्टील डिनर सेट, 2 साड़ी ब्लाउज सहित 2 पेटीकोट, एक पैंट शर्ट, पगड़ी चुनरी, एक दीवार घड़ी, 1 किलो मिठाई आदि नवविवाहित जोड़े को दिया जाता है। उन्होंने कार्यक्रम में आए हुए जिला पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश अनुरागी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व जिला स्तरीय अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रधान संघ जिला अध्यक्ष संजय द्विवेदी, जखा प्रधान देवेंद्र राजपूत, भरवारा प्रधान प्रतिनिधि राजू राजपूत, ठेकेदार सुख सिंह राजपूत, सचिव निदेश पटेल, धर्मवीर राम आसरे, यादव गणेश शंकर, दीपू पाल, नीतीश कुमार, आलोक द्विवेदी, अभिषेक चौरसिया, अमृता गुप्ता एवं ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। छतरपुर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी बागेश्वर धाम। कार्यरत प्रस्तावित कन्या विवाह महोत्सव में होगी शामिल। 26 फरवरी को विवाह महोत्सव में शामिल होकर 251 निर्धन गरीब कन्याओं को देंगी आशीर्वाद। आयोजन में पहली बार 108 आदिवासी कन्याओं को हो रहा है विवाह। बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है सामूहिक विवाह महोत्सव का आयोजन। महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम पर होने जा रहा है कन्या विवाह महोत्सव। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की रात्रिकालीन पदयात्रा पर कुछ महिलाओं द्वारा आपत्ति उठाने के मामले में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। पूर्व में राक्षसों को हवन पूजन में आपत्ति होती थी, इंसानों को नहीं। जो देवियों को बाबा की यात्रा से तकलीफ है वे इंसान तो हो ही नहीं सकती। जिसके पेट में दर्द है वे वृंदावन छोड़कर दिल्ली चले जाएं। वृंदावन में तो राधे राधे चलेगा, जिसको तकलीफ वे उनका पुरजोर विरोध करते हैं, उनकी वे ठठरी बांधेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वृंदावन जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वे अपनी यात्रा फिर शुरू करें। संवाददाता गजेंद्र सिंह, छतरपुर। झांसी में तालाब की सफाई के दौरान मजदूरों को मिले बम के गोले, पूरे इलाके में मची सनसनी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। झांसी के ऐतिहासिक लक्ष्मी ताल की सफाई का कार्य जारी है। बुधवार की सुबह सफाई के दौरान मजदूरों को तो बम के गोले मिले, इससे सनसनी मच गई। तालाब की सफाई में मिले बम के गोले। झांसी के ऐतिहासिक लक्ष्मी ताल की सफाई का कार्य जारी है। बुधवार की सुबह सफाई के दौरान मजदूरों को तो बम के गोले मिले, इससे सनसनी मच गई। मजदूरों ने इसकी सूचना ठेकेदार को दी। जानकारी होने पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि ये गोले बहुत पुराने हैं और इनमें जंग लगी हुई है। ये तालाब तक कैसे पहुंची, इसकी पड़ताल की जा रही। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए SS भारत समाचार 24x7 न्यूज नेटवर्क।